डियर स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी स्कूल में आपका स्वागत है। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे जो हमारा 2023 में पेपर आया था ज्योग्राफी का एनुअल एग्जाम 2023 और सेट डी के बारे में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम केवल 1 अंक वाले पर्सन और मानचित्र के बारे में आपको बताएंगे ताकि छोटे वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धक चीज़ें मिल सके और आप कम समय में ज्यादा जो है प्रश्नों की धुलाई कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। गरिथ टेलर निम्नलिखित में से किन विचारों अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाया है? हम जानते हैं कि ग्रिफ टेलर ने नवनियतिवाद की विचारधारा को दिया और उन्होंने स्टॉप एंड गो, रुको और आगे बढ़ो, इनकी विचारधारा का मूल मंत्र था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यापक अनाज खेती नहीं होती? यानी कि वाणिज्यिक व्यापारिक अनाज खेती अमेरिका के प्रेरीज में होती है, स्टेपीज में होती है, यूरोप के अर्जेंटीना के पंपास में होती है। तो नहीं होती, इसका मतलब अमेजन बेसिन में हमारी ये खेती नहीं होती क्योंकि अमेजन बेसिन में घने जंगल पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवसाय चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित है? चतुर्थक जो है उच्च बौद्धिक कार्य इसमें शामिल हैं, तो ये आएगा आपका विश्वविद्यालय शिक्षण, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं वो शिक्षण इसमें आता है। विनिर्माण कंप्यूटर आप समझते हैं द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। कागज और लुगदी उत्पादन भी द्वितीय का है, किताबें छापना भी द्वितीय का ही उदाहरण इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक घनत्व वाला रेलवे नेटवर्क किस देश में है? सबसे अधिक घनत्व वाला रेलवे नेटवर्क यूएसए यानी कि अमेरिका में पाया जाता है और दूसरे नंबर पे इसमें रूस है, तीसरे नंबर पे अपना देश भारत आता है रेलवे, जहां पर ज्यादा रेलवे लाइनों की लंबाई है। भारत में पहली जनगणना पहली जनगणना हम देखकर बता सकते हैं कि 1872 में हुई, जो कि पूर्ण नहीं हो सकी थी, इसको हम अपूर्ण जनगणना कहेंगे। पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी और उसके हर 10 साल बाद जनगणना होती आ रही है। 2011 में हमारी अंतिम जनगणना हुई थी और 2021 में होनी थी अगली जनगणना, जो अभी तक नहीं हो पाई है। इसी में छठा क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या भूगोल से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की वो शाखा है जिसमें हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अन्य जनांकी के विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में आपका सातवां क्वेश्चन है, विश्व में कार्यरत जनसंख्या का आयु वर्ग यानी कार्यशील जो जनसंख्या है वो किस आयु वर्ग में आती है? 15 से 59 के आयु वर्ग में हमारी जो है कार्यशील जनसंख्या आती है। इसके अलावा दो वर्ग और हैं, 0 से 14 का आयु वर्ग जिसे बाल आयु वर्ग कहते हैं, और एक है 60 या उससे अधिक का आयु वर्ग जिसको वृद्ध आयु वर्ग कहते हैं। दोनों ही ये जो है क्या है? डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट आयु वर्ग है। यानी कि ये दोनों आयु वर्ग हमारे इन पर निर्भर है कार्यशील जनसंख्या पर। लिंगानुपात कब प्रतिकूल होता है? यानी कि जब महिलाओं और पुरुषों की संख्या में जो है अंतर बढ़ जाए तो वो प्रतिकूल कहलाएगा। यानी कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम रह जाए तो उसको हम प्रतिकूल कहेंगे। अगर महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है तो हम उसको अनुकूल कहेंगे। तो इस क्रम में अगर देखेंगे तो भारत का लिंगानुपात प्रतिकूल है क्योंकि 942 है भारत का लिंगानुपात, 1000 महिलाओं पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत घनत्व 2001 का पूछा है तो 324 आएगा। अगर 11 का पूछा जाएगा तो हम 385 हमारा जनसंख्या घनत्व है, 382-85 के आसपास है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अशोधित मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? 1000 जनसंख्या पे जो
मृत्यु दर होती है उसको अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। 1000 जनसंख्या पे मरने वाले लोगों की संख्या का जो अनुपात है वो अशोधित मृत्यु दर कहलाता है। इसको हम CDR यानी कि क्रूड डेथ रेट के द्वारा रिप्रेजेंट भी करते हैं। और 1000 जनसंख्या पे जन्म लेने वाले जो लोगों का अनुपात है वो क्या कहलाता है? अपना अशोधित जन्म दर यानी कि CBR बर्थ रेट। हमारा 2023 क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम कोड सी। पहला क्वेश्चन है, नवनियतिवाद की अवधारणा किसने प्रस्तावित की? ग्रिफ टेलर ने। इसके अलावा ब्लास की अवधारणा का नाम है संभववाद, और हम जानते हैं कि निश्चयवाद की जो संभावना थी, जो विचारधारा थी, वो रिटजेल और सैम्पुल ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, फूलों वाली खेती यानी फूलों का बढ़ना, ग्रोइंग ऑफ फ्लावरेज, तो फ्लावरिकल्चर यानी कि फूलों वाली खेती इसको हम कहेंगे। इनमें से कौन सी गतिविधि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करती है? शहरों में रोजगार के अवसर सेवा क्षेत्र में अधिक होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। प्राथमिक क्रियाकलाप गाँव में ज़्यादा होते हैं, खेती वगैरह के कार्य जो होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अलोह धातु यानी जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता? सही आंसर है जस्ता। एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा सभी में लोहे का अंश पाया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार किस में नगरीय अनुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक नगरीय अनुपात की बात अगर आई है तो महाराष्ट्र में है, और प्रतिशत की अगर बात आए तो नगरीय प्रतिशत जनसंख्या का गोवा में सबसे अधिक है। सामाजिक भूगोल से क्या अभिप्राय है? भूगोल की वह शाखा जिसमें हम सामाजिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक भूगोल कहलाता है। जैसे किसी भी स्थान की जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति को पढ़ना सामाजिक भूगोल के अंदर आता है। उच्च जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? यानी पहले सब जो उच्च जनसंख्या वृद्धि हो रही है उससे समस्या क्या आएगी? सबसे बड़ी समस्या होगी कि संसाधनों पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा, जिससे जो है बेरोजगारी और गरीबी की समस्या भी पैदा होगी। कौन सा आलेख आयु लिंग संरचना को दर्शाता है? हम जानते हैं कि आयु लिंग संरचना को दिखाने के लिए हम आयु लिंग पिरामिड का प्रयोग करते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में डेमोग्राफिक डिवाइडर यानी कि विभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है? 1911 से 21 की जो जनगणना थी, ये दशक जो है विभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान जनगणना के इतिहास में पहली बार भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी है, जो कि आपकी -0.3% रही। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी भी स्थान की निश्चित समय अवधि यानी 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में जो बदलाव, जो परिवर्तन आता है, उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मतलब केवल बढ़ना ही नहीं होता, क्योंकि ये 2 रूपों में हो सकती है। धनात्मक वृद्धि जब जनसंख्या बढ़ेगी और ऋणात्मक वृद्धि जब जनसंख्या घटेगी। तो ये जो परिवर्तन है 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन की जो दर है, उसको जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। जैसे कि ऊपर वाले में पूछा गया था कि हमारी जनसंख्या माइनस में हुई है 1911-21 के दशक में, इसका मतलब वो हमारा क्या था? जनसंख्या वृद्धि का ऋणात्मक वर्ष था। इसके अलावा अगले हम जो है मानचित्र कार्य से जुड़ा हुआ काम इसमें क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें लास्ट क्वेश्चन आता है आपका मैप का। और विश्व मानचित्र मैंने पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ आएगा नहीं, और इसमें केवल भारत के मानचित्र से संबंधित अब जो है पॉइंट आएंगे। और इसमें पहला है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है। रियो शहर आपका ब्राज़ील का है, जहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इन सब से आगे बढ़ते हुए दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है, लोहा इस्पात केंद्र। उदयपुर राजस्थान का शहर है, झीलों का शहर भी कहते हैं हम इसे। कोची यानी कोचीन प्रमुख बंदरगाह है केरला की। इसी क्रम में हमारा जो है ये इसका क्वेश्चन पेपर का कोड सी हमने हल किया है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला पेपर है एनुअल एग्जाम 2023 सेट बी, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? पर्यावरण मीन्स भौतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। तो कृषि जो है हमारा भौतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मानव द्वारा कृषि की जाती है। बाकी सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती है, जलवायु, धरातल, पानी, ये भौतिक पर्यावरण का हिस्सा है। दूसरा है,
किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल रही है? हम जानते हैं कि सहकारी जो खेती है डेनमार्क में सबसे सफल रही है। रूस में जो है सामूहिक कृषि सफल रही है। सहकारी आएगा तो डेनमार्क आंसर है आपका, और सामूहिक आएगा तो रूस जो है इसका सही आंसर है। इस प्रकार का कृषि श्रमिक जो है कुटीर उद्योग में ये काम नहीं आता, यानी द्वितीय क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं है। आपका दुकानदार, बढ़ई, बुनकर, भेड़ पालक सभी जो है उत्पादन करते हैं और वो द्वितीय के क्षेत्र में कुटीर उद्योगों में आते हैं। कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की नहीं है? यानी कि जो मछली पकड़ना है वो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, बाकी जो है द्वितीय क्रियाकलाप हैं, लोहा गलाना, वस्त्र बनाना, टोकरी बनाना आदि। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यहाँ पर 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक घनत्व है। ऑप्शन नहीं है इसमें बिहार का, क्योंकि बिहार जो है आजकल 2011 के अनुसार पहले नंबर पे है। तो बिहार अगर ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर आएगा आपका पश्चिम बंगाल 2001 के अनुसार। 11 के अनुसार है बिहार। आर्थिक भूगोल क्या होता है? मानव भूगोल की वो शाखा जिसमें हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक भूगोल कहलाता है। जिसमें आर्थिक क्रियाएं हैं हमारी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सभी प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, उन नदी घाटियों का नाम बताइए जहां घनी आबादी प्राचीन काल में रही है। यानी कि ये पूछना चाहता है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं विश्व की किन किन नदी घाटियों में पली है। तो सबसे पहले भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी घाटी में, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक ईरान की दजला फरात की नदियों में, और नील नदी की सभ्यता यानी कि मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में। तो 3 नदी घाटियों के उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, सिंधु नदी घाटी, दजला फरात की नदी घाटी और नील नदी घाटी। आयु संरचना क्या है? जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग, जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्ग में बांटना आयु संरचना कहलाता है। गांव में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात भारत में 2011 के अनुसार है 61, यानी कि 61% लोग गांव में रहते हैं और 39% लोग 69% गांव की आबादी है और 31% लोग शहरों में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? किसी भी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी कि जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व है 324 2001 के अनुसार, तो देश की कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। इसमें मैप वर्क में है आपका क्वेश्चन नंबर 24। विश्व मानचित्र में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख बंदरगाह है, लेकिन हमने करना इंडिया वाला। तो राउरकेला आपका उड़ीसा का प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग है, अलवर आपका राजस्थान में है जहाँ पे शीशा जस्ता पाया जाता है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और देश की प्रमुख बंदरगाह है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन पेपर है 2023 एनुअल एग्जाम कोड ए। इसमें पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक पाई जाती है? तो वृद्धि दर की बात होगी तो अफ्रीका में सबसे अधिक होती है, और जनसंख्या अगर पूछेगा तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है विश्व के महाद्वीप के हिसाब से, लेकिन वृद्धि दर अफ्रीका में अधिक पाई जाती है। कौन सी रोपण फसल इनमें से नहीं है? हम देख रहे हैं कि कहवा, गन्ना, रबड़ सभी रोपण फसल है, तो गेहूं इसमें रोपण फसल नहीं है। ऊर्जा का कौन सा रूप उद्योगों में प्रयोग नहीं होता? उद्योगों में जो है प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम सभी प्रयोग होते हैं, लेकिन पानी को हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं करते उद्योगों में। अगला है, तृतीयक व्यवसाय इनमें से कौन सा है? खेती प्राथमिक व्यवसाय है और आपका व्यापार जो है तृतीयक व्यवसाय का उदाहरण है। बुनाई का द्वितीयक व्यवसाय है, शिकार भी आपका प्राथमिक व्यवसाय में आता है। 2011-1 के अनुसार हमारी जनसंख्या कितनी है? अगर करोड़ में पूछे तो लगभग 102 करोड़ है। यहाँ पे है 1028 मिलियन। 102 करोड़ का मतलब होता है, यहाँ पे एक अक्षर के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है? तो हम यहाँ बताएंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन जो है मानव भूगोल
कहलाता है, यानी कि परिवर्तनशील प्रकृति और मानव के बीच संबंधों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल कहलाता है। अगला प्रश्न है इसमें, एशिया के कौन से देशों में लिंगानुपात बहुत कम है या कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला देश है विश्व का ही यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जो कि हमारे एशिया में ही है। और दूसरा हम यहाँ लिख सकते हैं भारत। भारत में भी लिंगानुपात जो है कम पाया जाता है। कौन सा देश जो है घटती हुई जनसंख्या पिरामिड को दिखाता है? तो दुनिया में सबसे जो ऋणात्मक वृद्धि है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से घट रही है जनसंख्या, वो है लातविया। लातविया यूरोप का छोटा सा देश है। इसके साथ ही हम दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं रूस। तो ये दोनों ही जो है घटते हुए जनसंख्या पिरामिड को दिखाएंगे। अगला है हमारा, भारत में उच्च घनत्व वाला अक्षेत्र कौन सा है? यानी जनसंख्या घनत्व जहाँ भारत में अधिक पाया जाता है वो है हमारा उत्तरी मैदान, जिसको हम गंगा स्थलोज का मैदान भी कहते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व अत्यधिक पाया जाता है। जनसंख्या विस्फोट से कभी क्या अभिप्राय है? किसी भी स्थान की जनसंख्या में अचानक तीव्र वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और भारत के जनगणना इतिहास में 1960 से लेके 1980 तक का जो समय है उसे जनसंख्या वृद्धि का विस्फोटक युग कहा जाता है। इसमें हमारा मानचित्र कार्य में प्रश्न नंबर 24 हम देखते हैं। ध्यान रखना है, अब की बार विश्व मानचित्र नहीं आएगा। तो यहाँ पे था पहला टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर है। लेकिन यहाँ पे फिर से है भिलाई। भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ का लोहा इस्पात केंद्र है। खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। और कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है और प्रमुख बंदरगाह है हमारे पूर्वी तट की। इस प्रकार हमने आज जो है 2023 एग्जाम के सभी चारों पेपर किए हैं। आशा आपको उम्मीद है कि अच्छे लगे होंगे और आपको बड़ा लाभ मिलेगा इनको करने से। लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका यह छोटा सा प्रयास हमारा हौसला बढ़ाता है। एक बार फिर से आपको स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की तरफ से आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।